प्यारे दोस्तों और मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुस्ल करने का सही तरीक़ा। दोस्तों और मेरी माँ बहनों, गुस्ल करने का सही तरीक़ा यह है कि सबसे पहले गुस्ल की नीयत करें। नीयत कहते हैं दिल के पक्के इरादा को, यानी आप गुस्ल करने की नीयत से गुस्ल खाने की तरफ यूं ही कदम बढ़ाया, आपकी यही नीयत है कि अगर आपका कपड़ा नापाक है, उस पर कोई गंदगी लगी हुई है, तो सबसे पहले चाहिए कि उस कपड़ा को बदल ले, उस कपड़ा को दूर करके दूसरा कपड़ा पहन ले, उसके बाद गुस्ल करे। तो कपड़ा बदल करके जो गुस्ल खाने में जाए तो सबसे पहले 3 बार दोनों हाथों को गट्टों तक धोए, फिर पेशाब पाखाना यानी इस्तंजा की जगह को धोए। अगर बदन पर कहीं नजासत लगी हो, नजासत चाहे पेशाब हो, पाखाना हो या दिगर नापाकी हो, तो उसको दूर करें। उसके बाद नमाज जैसा वज़ू करें। नमाज जैसा वज़ू का मतलब ये है कि आप नमाज पढ़ने से पहले जिस तरीक़े से वज़ू करते हैं उस तरीक़े से वज़ू कीजिए। वज़ू करने का एक मुफस्सल बयान मैंने इससे पहले कर दिया है। अगर आपको वज़ू करने का सही तरीक़ा मालूम करना हो तो मेरी इस वीडियो में जाइए और देखिए, और वज़ू करने का मुकम्मल, उसमें वज़ू करने का तरीक़ा, वज़ू करने के फ़राइज़, वज़ू में कितनी बातें सुन्नत हैं, कितनी बातें मकरूह हैं और किन बातों से वज़ू टूट जाता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हमारी आपको मिल जाएंगी। जाइए वहाँ से वज़ू करने का तरीक़ा सीख लीजिए। ऊंची जगह पर नहाएं तो पाँव भी धो लें, और अगर नदी वगैरह में नहाते हैं तो पाँव ना धोएं, जब नहा धो करके उठे तो उस वक्त पाँव को धो लें। उसके बाद पूरे बदन पर पानी बहाए और हाथ फेरे, मले, साबुन लगाए, जो कुछ करना हो। करने के बाद फिर दाहिने कंधे पर पानी पहले 3 बार बहाएं, फिर बाएं कंधे पर 3 बार पानी बहाएं, फिर सर पर पानी बहाएं, सर से पैर तक। इसमें एहतियात ये हो कि कुछ ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर बगैर पानी बहाए पानी नहीं पहुँचता, जैसे हमारी नाफ है और ये बाजू हैं, इसी तरह कान हैं और घुटनों के पिछला हिस्सा जो है, इन जगहों पर, इसी तरह शर्मगाह के खाली मकामात पर, इन जगहों पर पानी जब तक पानी ना पहुँचाए तो पानी नहीं पहुँचता। तो ख़ास तौर पर इन जगहों पर पानी पहुँचाएँ, पानी बहाए। उसके बाद जो है सर से पैर तक पानी बहाने के बाद पूरे बदन पर हाथ फेरे, मले या तौलिया से पानी पूछ ले। उसके बाद फ़ौरन नहाने के बाद फ़ौरन कपड़े पहन ले। मोहतरम दोस्तों और मेरी माँ बहनों, इसमें कुछ चीज़ें फ़र्ज़ है, कुछ चीज़ें सुन्नत है, तो कुछ मुस्तहब है। इस वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि फ़र्ज़ कितने हैं। दोस्तों, गुस्ल में 3 बातें फ़र्ज़ हैं। सबसे पहले ये कि कुल्ली करना, कुल्ली इस तरह करना कि पानी दांतों की जड़ों तक पहुंच जाए। अगर आप रोज़ादार हैं, रोज़ा रखे हुए हैं, तो गड़गड़ा ना करें, और अगर रोज़ा नहीं है तो पानी लेकर के गड़गड़ा कर लें, इंशाअल्लाह उससे दांतों के जड़ों तक पानी पहुंच जाएगा। नंबर 2 पर है, दाहिने हाथ से नाक में पानी चढ़ाएं और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करें और पानी नाक की नरम हड्डी तक चढ़ाएं, यानी जहां तक हमारी नाक दब रही है वहां तक आप पानी चढ़ाएं 3 बार।
اس کے بعد پورے بدن پر، ظاہری بدن پر جو ہے یہ پانی بہانا فرض ہے۔ تو اس میں غسل میں 3 باتیں فرض ہیں، ان میں سے ایک بھی بات اگر ہم سے چھوٹ جاتی ہے، ان باتوں میں جو ایک جگہ، ایک حصہ بھی اگر ایک بال کے برابر بھی اگر بھیگنا رہ گیا، اس پر پانی نہ بہا، غسل ہرگز نہیں ہوگا۔ دوستو، غسل میں یہ باتیں سنت ہیں۔ غسل کی نیت کرنا، دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک 3 بار دھونا، استنجا کی جگہ دھونا، بدن پر اگر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اسے دور کرنا، نماز جیسا وضو کرنا، پورے بدن پر پانی بہانا، پورے بدن پر پانی بہانا، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ نہاتے وقت قبلہ رخ نہ ہونا، اگر کپڑا پہن کر نہاتا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نہاتے وقت کسی قسم کا کلام، بات چیت یا کوئی دعا نہ پڑھنا، عورتوں کو بیٹھ کر نہانا اور نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لینا، یہ تمام باتیں غسل میں سنت ہے۔ ان باتوں پر عمل کیجیے۔ رب قدیر سب سے پہلے مجھے اور پھر ناظرین کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مزید معلومات کے لیے فتاوی عالمگیری کا مطالعہ فرمائیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلومات ویڈیو، آپ کو جب بھی میں ویڈیو ڈالوں اس وقت آپ کو بر وقت یہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔